Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, a composite parallel plate capacitor is made up of two different dielectric materials with thickness T1 and T2 as shown in figure. The two different dielectric materials are separated by conducting foil F. The voltage of conducting foil is V. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कंपोजिट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको बनाया गया है डिफरेंट मटेरियल्स, जो कि यहाँ पर हमें डायग्राम में दिखाया गया है। इनकी थिकनेस डिफरेंट है 0.5 mm और 1 mm की इक्वल, और एप्सिलॉन R1 3 है तो एप्सिलॉन R2 4 की इक्वल है। इसे कनेक्ट कर दिया जाता है 100 वोल्ट बैटरी वोल्ट के सप्लाई के। सो हमें सिंपली यहाँ पर वोल्टेज ऑफ द फॉइल V क्या होगा वो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So first फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, which must be equals to epsilon r times of epsilon naught a divided by d। उस तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे चार्ज का। तो चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर इज गिवन बाय c टाइम्स ऑफ v, जहाँ पर v पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करेगा एंड c इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस, यानी कि हम v को डेल्टा v भी लिख सकते हैं इन अकॉर्डेंस टू अवर एडजस्टमेंट। सो देखिए, चूंकि यहाँ पर दो कैपेसिटेंस बनेंगे C1 एंड C2, सो यदि हम इसको रिराइट करें तो C1 वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, सो वो हो जाएगा T1। उस तरीके से T2 बन जाएगा एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय थिकनेस क्या हो जाएगी एट T2। सो यदि मैं इसको देखूं तो ये एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े होंगे। सो लेट द वोल्टेज ऑन द कॉइल इज नथिंग बट V, देन इन दोनों के अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा वो सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। So as we can see, capacitors are connected in series, so it means flow होने वाला चार्ज इक्वल होगा। So we would say charge across C1 Q1, this must be equals to charge across C2, that is Q2। So Q1 के अक्रॉस में चार्ज क्या हो जाएगा C1 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल। सो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 100 माइनस ऑफ V, यानी कि ये 100 में से V को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पोटेंशियल C1 के अक्रॉस में जाएगा, और C2 के अक्रॉस में तो कितना पोटेंशियल जा रहा था C2 टाइम्स ऑफ V के इक्वल। सो अब हम यहाँ पर C1 का मान और C2 का मान रख देंगे। सो हो जाएगा एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय T1 टाइम्स ऑफ 100 माइनस V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय T2 इनटू में भी। सो एप्सिलॉन नॉट a यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। सो एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक है। सो ये कितना गिवन है 3 और T1 कितना है 0.5, सो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.5 into 10 to the power minus 3 times of 100 minus V, this will be equals to epsilon R2 4 और 1 mm दे रखा है, सो इसको हम लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाय 1 into 10 to the power minus 3 मल्टीप्लाई बाय V। सो 10 to the power minus 3 से ये कट गया, 5 ऊपर जाके ओके 5 का हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 to the 6, सो हो जाएगा 6 100 माइनस V इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ V। सो यहाँ से पोटेंशियल V वुड बी इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, सो V विल कम्स आउट इक्वल्स टू 60 वोल्ट्स, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।